नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौसम। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश की महा डिबेट का। तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में एक तरफ आपको यहां दिखाई दे रहा है अयोध्या में बन रहा भव्य रामलला का मंदिर, जहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और ये तीन चेहरे देखिए, कांग्रेस के ये तीन बड़े नेता जिनको गया था निमंत्रण प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का, लेकिन निमंत्रण कांग्रेस ने ठुकरा दिया। जी हां, जैसे जैसे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासत भी तेज हो गई है और सियासी हमले भी तेज हो गए हैं। कांग्रेस को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर निमंत्रण मिला, लेकिन कांग्रेस ने शामिल होने से इनकार कर दिया। समझ नहीं आ रहा कि कांग्रेस की रामलला से दूरी बनाने की आखिर ऐसी क्या है मजबूरी। लड़ाई होती है लोकतंत्र को बचाने की। नेहरू जी ने क्या लिखा था, मैं इस पुनरुत्थानवाद से बहुत परेशान हूँ। इस फैसले से करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दिल टूटा है। तो राम मंदिर पर कांग्रेस दो धड़ों में बटी है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में जाने से मना कर दिया है। ऐसे में अब कांग्रेस के अंदर ही विरोध होता हुआ दिख रहा है। हालांकि कोई नेता खुलकर सामने नहीं आ रहा, लेकिन बातों ही बातों में कांग्रेस के फैसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने समारोह में शामिल नहीं होने के फैसले को दुखद बताया। कहा कि इससे कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ताओं का दिल टूटा है। राम मंदिर और भगवान राम सबके हैं। इस फैसले से करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दिल टूटा है। उन कार्यकर्ताओं का, उन नेताओं का जिनकी आस्था भगवान राम में है। कांग्रेस वो पार्टी है जो महात्मा गांधी के रास्ते पर चलती है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसके नेता राजीव गांधी ने ही इस राम मंदिर का शिलान्यास, राम मंदिर के ताले खुलवाने का काम किया। भगवान श्री राम के मंदिर में के निमंत्रण को स्वीकार ना करना, ये बहुत दुखद है, ये बहुत पीड़ादायक है, ये बहुत कष्टदायक है। तो कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम की बात सही लग रही है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि धार में कांग्रेस में विरोध देखने को मिला है। युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपेंद्र सिंह ठाकुर ने पद से इस्तीफा दे दिया है, कांग्रेस भी छोड़ दी है। दीपेंद्र कांग्रेस के फैसले से नाराज है। सुनिए दीपेंद्र क्यों नाराज है। आज मैंने त्याग पत्र माननीय जिलाध्यक्ष महोदय को सौंपा है। साथ ही कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दिया है, और वो सिर्फ इसलिए कि राम का विरोध किसी भी कीमत पर मुझे सहन नहीं होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि राम विरोध न उबरसी शरण विष्णु अज ईश। और माननीय सोनिया गांधी जी, माननीय खड़गे जी और माननीय चौधरी जी को जो निमंत्रण पर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए, जो 500 वर्ष के संघर्ष के बाद आज अयोध्या में जन्मभूमि पर श्री राम मंदिर का भव्य समारोह होने वाला है, उसका निमंत्रण पत्र अस्वीकार करना कहीं ना कहीं मेरे मन को आघात कर गया। तो सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं है, राजस्थान के कोटा में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता नाराज बताए जा रहे हैं। कोटा में कांग्रेस के मीडिया प्रभारी कंवर सिंह चौधरी ने अपने साथियों के साथ पार्टी छोड़ दी। उधर गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे अर्जुन मोरवाडिया ने कहा कि पार्टी को ऐसे सियासी निर्णय लेने से दूर रहना चाहिए था। यह देशवासियों की आस्था और विश्वास का विषय है। कुल मिलाकर अंदर खाने कांग्रेस में विरोध शुरू हो चुका है। कुछ महीने बाद लोकसभा के चुनाव हैं, ऐसे में क्या कांग्रेस में फिर से बड़ी टूट देखने को मिल सकती है? सवाल बड़ा और बेहद अहम है। महाडिबेट के सवाल क्या है वो आपको दिखाते हैं। पहला सवाल है, सियासी राग गाएंगे लेकिन राम द्वारे नहीं जाएंगे। ये पहला सवाल जो हम आज पूछेंगे महाडिबेट में। सवाल नंबर 2, दूसरा सवाल क्या है आइए देखते हैं। सबके राम, सब में राम, फिर राजनीति क्यों? ये है दूसरा अहम सवाल महाडिबेट का। सवाल नंबर 3 यानी कि तीसरा सवाल, 24 की तैयारी, निमंत्रण ठुकराना क्या पड़ेगा भारी? ये भी आप पूछेंगे आज मध्य प्रदेश की महाडिबेट में। 3 बड़े सवाल हो जाते हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या मजबूरी है ऐसी कांग्रेस की जिसको लेकर यहां पर ये फूट देखने को मिल रही है। उसके बावजूद भी यहां कांग्रेस ने इस कार्यक्रम में शामिल होने से दूरी बनाने का फैसला लिया है।
खास मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अभिनव बरोलिया जी, सतीश एलिया जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पंडित दुर्गा प्रसाद कटारे हैं, बाबा हैं धर्म संघ से, हमारे साथ आचार्य जी जुड़ चुके हैं। और पहले अभिनव बरोलिया जी, आप ही बता दीजिए, ऐसी क्या मजबूरी है कांग्रेस की, ऐसी क्या मजबूरी है आपकी पार्टी की, जो राम को सब अपना बताते हैं आपकी पार्टी के नेता, उसके बावजूद भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे आप? देखिए अपर्णा जी, मुझे ऐसा लगता है कि आज देश ने सुबह से, मतलब कल से, जब से चारों हमारे शंकराचार्य जी हैं, उनके बयान जब से आए हैं, शायद आपने वो नहीं दिखाए, उसके बाद आज बागेश्वर जी का भी बयान आया है, उसके बाद जो आसाम में जो हमारी माता है कामाख्या माता, वहां के भी शक्तिपीठ से बयान आ चुका है कि वो लोग वहां नहीं जाएंगे। इतना बड़ा सवाल क्यों उठ रहा है? और मैं ये भी बता दूं आपको, 80 करोड़ से ज्यादा जनता ये सवाल जानना चाहती है जो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जैसे शुभ कार्य जो पौष माह में, पुरानी भाषा में पूस के महीने में करने की सलाह किस धर्माचार्य ने दी है? दूसरा सवाल, अधूरे निर्माण में रामलला की प्रतिष्ठा क्यों, किस लिए? जब सनातन धर्म में हमारे चारों पीठ के पूज्य शंकराचार्य मौजूद हैं, तो प्राण प्रतिष्ठा नरेंद्र मोदी जी के हाथों क्यों हो रही है? सनातनी मान्यताओं में रामचरितमानस के अनुसार प्रभु श्री राम चैत्र मास की नवमी को प्रकट हुए थे, तब क्या उनकी प्राण प्रतिष्ठा रामनवमी के दिन नहीं की जा सकती थी? प्राण प्रतिष्ठा पूस माह में क्यों हो रही है? तो ये तुलसीदास जी का एक कहा हुआ भी बता रहा हूं आपको, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिपीता। पांचवा सवाल मेरा है, सनातन धर्म में उल्लेखित है कि जो तीर्थ व्रत और यज्ञ होते हैं वो पत्नी के बिना अधूरे होते हैं। इस महत्वपूर्ण समागम के मुख्य यजमान माननीय नरेंद्र मोदी जी इस धर्म का अनुसरण कैसे करेंगे? क्योंकि शास्त्रों में स्त्री के बिना धार्मिक अनुष्ठान कार्य वर्जित है। उसके बाद छठवां सवाल, राम मंदिर न्यास के ट्रस्टी चंपत राय और निपेंद्र मिश्रा के कथन अनुसार इस प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करने वाले पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य जी रामानंदी समुदाय के नहीं है, ये मंदिर रामानंद संप्रदाय का है। तो ये चंपत राय जी और निपेंद्र मिश्रा जी रामानुजूर हैं क्या, जो ट्रस्ट के ट्रस्टी एवं सर्वेसर्वा हैं? ये सत्य है क्या? इसी तरह एक सवाल और बचा है, अयोध्या में काबिज हमारा आस्था के प्रतीक रामलला की प्राचीन मूर्ति की चर्चा आज क्यों नहीं हो रही है? ऐसे तमाम सवाल हैं। ये चारों शंकराचार्य जी लगातार वीडियो जारी हो रहे हैं, ज्यादा लोगों ने इनको देख लिया है। सुनिए मैडम, मैं आपने एक वीडियो नहीं दिखाया उनका, कोई विरोध नहीं है, जनता ये जानना चाहती है कि कैसे हो रहा है, ये पूछिए आप इन लोगों से। शंकराचार्य नहीं है मोदी जी, सुन लीजिए, चारों शंकराचार्य ठीक है। मेरे सवालों के जवाब में आपने सवाल दिया, कोई बात नहीं। आपके सवाल लेकर राम दांगोरे जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका मैं रुख करूंगी, लेकिन ये बात भी आप सुन लीजिए, मंच आपको हम देते हैं तभी आप सवाल पूछ पाते हैं, मंच मिलता है तभी वो बयान, वो वीडियो सामने आते हैं, जहां पर दुनिया जान चुकी है कि चारों शंकराचार्य इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं। मंच मिलता है तभी चंपत राय ये बोलते हैं कि रामानंद संप्रदाय का ये मंदिर है, और तभी यहां पर आप लोग जो विरोधी है, विपक्ष सवाल पूछ पाता है। तो ये आरोप तो मत लगाइए कि सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं। लेकिन अब आपका सवाल लेकर मैं जाऊं राम दांगोरे जी के पास, उससे पहले अभिनव जी मेरा एक सवाल आपसे ये है, आपने कहा चारों शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं, लेकिन क्या वो जाते तो कांग्रेस की, आपकी पार्टी के 3 बड़े नेता क्या शामिल होते इस कार्यक्रम में? बिल्कुल होते, बिल्कुल होते। तो आपने क्या इंतजार किया? एक महीने पहले आपको ये निमंत्रण पत्र मिला, आपने क्या इंतजार किया था? जब शंकराचार्य लोग नहीं जा रहे हैं, आप सोचिए ना, तो मैं वही तो पूछ रही हूं ना आपसे अभिनव बरोलिया जी, होते सनातन, क्या आपने इंतजार किया था? क्या रीति रिवाज के हिसाब से कुछ हो ही नहीं रहा है, अधूरे मंदिर का निर्माण कर रहे हैं आप, और उसके लिए आप इवेंट, ये इवेंट कहेंगे ना इसको, ये इवेंट वाली सरकार लगातार इवेंट कर रही है। किसको करना चाहिए? ये जो सनातन धर्म क्यों बनाया गया है, ये चारों जो पीठाधीश्वर हैं क्यों हैं? ठीक है राम दांगोरे जी, जवाब दीजिए। अब सब लोग बैठ के हंसी उड़ा रहे हैं, रामलला आ रही है, कोई चुनावी इवेंट हो रहा है, ये कांग्रेस का सवाल। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। मैं ये भाई साहब को कहना चाहता हूं कि ऑलरेडी 500 साल का इंतजार कर लिया, और ये देश का पहला संविधान के द्वारा आदेशित मंदिर है, ये हमारे संविधान के अकॉर्डिंग बनाया जा रहा है। और ये कौन से नियम कानून की बात कर रहे हैं जो प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताने वाली पार्टी इनकी अध्यक्ष रही सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी कहते हैं लड़कियां छेड़ने के लिए लड़के मंदिर जाते हैं, वो दिग्गी राजा IAS को जो है हिंदुत्व से बड़ा बताते हैं, उसकी गुणगान गाते नहीं है। और
ये लोग कह रहे हैं कि कौन सा मुहूर्त, क्या मुहूर्त। अरे भैया, ये संवैधानिक रूप से मंदिर बनाया जा रहा है, न्यायालय के आदेश पर बनाया जा रहा है, और हम सौभाग्यशाली है कि नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में ये मंदिर कंप्लीट होकर के तैयार हो रहा है। और रही बात प्राण प्रतिष्ठा की, तो 500 साल इंतजार किया ना, अब तुम्हारे अनुसार अभी भी चले क्या? इन्होंने कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाई। राम हमारी बात मत करो, शंकराचार्य की बात करो। 2500 वकील सुप्रीम कोर्ट में शंकराचार्य कर पूछ रहे हैं। इन्होंने राम सेतु को काल्पनिक बताया, उसको तोड़ने के लिए चले थे। वो तो पूरा संघ परिवार अगर सड़क पर नहीं आता तो ये राम सेतु को भी तोड़ करके एक तरफ रख देते। इसलिए मंदिर बन रहा है। आप लोगों का दुर्भाग्य है कि आप वहां पर सम्मिलित नहीं हो रहे हैं। आप टीवी पर बैठ करके राम जी के दर्शन कर ले तो थोड़ा बहुत आपको भी पुण्य मिल जाएगा। मंदिर में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने दीजिए, ये शुभ कार्य है, इसमें अड़चन पैदा मत कीजिए। और दूर से ही बैठे बैठे, अगर आप नहीं जाना चाहते मत जाइए, दूर से ही बैठे बैठे इसको अपना समर्थन कीजिए। पूरा हिंदुस्तान इंतजार कर रहा है। आप 2-4 लोगों के कहने से राम जी की प्राण, शंकराचार्य जी को भी बोल रहे हैं क्या? चारों शंकराचार्यों को बोल रहे हैं अपर्णा जी, देख रही है जनता न्यूज 18 पे। आपके लिए इवेंट होगा ये, हमारे लिए हमारी आत्मा और हमारे मान बिंदुओं से जुड़ा हुआ विषय है ये। राम जी के ऊपर आप कुछ बोलने का आज चेहरा सामने आ गया पूरा कि इवेंट वाले लोग हैं ये। आप यहाँ पर क्या सनातन का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ध्यान रखेंगे, ये सनातन होने की बातें करते हैं, ठीक ये है, ध्यान रखेंगे। शंकराचार्य जी का अवहेलना कर रही है बातों का। कटारे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुर्गा प्रसाद जी, क्योंकि धर्म की बात हो रही है, धार्मिक परंपराओं की बात हो रही है, कांग्रेस का ये आरोप कि यहां पर राजनीति हो रही है, प्रभु राम जिनके नाम से हर समस्या का समाधान हो जाता है, अब उनके प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी ये विवाद, आप क्योंकि धर्म के आचार्य हैं, किस तरह से देख रहे हैं? राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तातुल्यम राम नाम वरानने। प्रणाम करता हूं सभी को। बड़ा सौभाग्य है, कई पीढ़ियां हमारी समाप्त हो चुकी है और आज जो समय आया है रामलला का विराजमान होने का, सभी को उसका स्वागत करना चाहिए, सभी को सम्मान करना चाहिए। राम हमारे ही नहीं है, हम सबके राम हैं। पूरे भारत में राम बसे हैं, पूरे ब्रह्मांड के राम हैं। अब रहा सवाल जो लोग नहीं जा रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि अभी कह रहे थे महाराज जी की राजीव गांधी जी ने ही अगर ताले खुलवाए हैं तो फिर भैया सभी को मिलकर जाना चाहिए, इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। रामलला सभी के हैं, सभी के प्राणों के आधार है। तो मैं तो यही कहूंगा कि रामचरितमानस और हमारे राम जी ऐसा नहीं, सभी के हैं, सभी को आना चाहिए, सभी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं है, इसमें मैं बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं करता। ये तो समय है, हो ही वही जो राम रुचि राखा, ये तो समय के अनुसार सब हो रहा है। और जाए जिस और नहीं आने का है तो जा पे कृपा राम की होई ता पे कृपा करे सब कोई। ये तो सब अपने अपने भाग्य की है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ जो अयोध्या मंदिर के आंदोलन में जुड़े हुए सभी, कई लोगों ने बहुत बलिदान दिया। क्या हुआ है इस राष्ट्र के अंदर देख रहे हैं हमने जन्म लिया जब से राम जी का विवाद होते हम भारत के अंदर देख रहे हैं। आज बहुत अच्छा सुनहरा मौका आया है, सबको रामलला का समर्थन करना चाहिए, सबको आना चाहिए। जी भाई, यही कहना चाहूंगा। बिल्कुल, और सब क्योंकि यहाँ पर किसी न किसी चौपाई के जरिए अपनी बात को शुरू करें। तो सतीश एलिया जी, राम कृपा बिना सुलभ, बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। तो यहाँ पर 2024 को लेकर अगर देखा जाए कि हर कोई अपने अपने स्तर पर राजनीति कर रहा है, चाहे फिर वो बीजेपी हो या कांग्रेस। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी एक चुनावी इवेंट बना दिया है बीजेपी ने, और ये भी कहा जा रहा है, जो सियासत के जानकार है, कि कांग्रेस के अंदर उत्तर और दक्षिण का लोग के जो दो फाड़ हुई है ना, उसके चलते ही ये फैसला लिया गया कि जहां रामलला से दूरी बनाने का फैसला कांग्रेस पार्टी ने लिया। देखिए, मैं भी चौपाई से भी बात शुरू करना चाहूंगा जी। चौपाई में है रामचरितमानस की, शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्व द्रोह अग कृत जगही लागा। राम उसके अपराध को भी, उसको भी संरक्षण देते हैं, उसको भी अपने शरण में ले लेते हैं जो उनके शरण में जाता है, भले ही उसने पूरे विश्व से द्रोह करने का पाप किया हो।
कांग्रेस ने 1949 से लेके आज तक अगर देखेंगे आप कांग्रेस का, राजीव गांधी का एक उदाहरण आप छोड़ दें कि उन्होंने ताला खुलवाया या शिलान्यास जो किया, बाकी समय लगातार कांग्रेस ने ऑफिशियली कोर्ट में यह हलफनामा दिया एएसआई की तरफ से कि राम मिथ थे, अर्थात वो काल्पनिक थे। हालांकि वो हलफनामा उनको वापस लेना पड़ा था। राम सेतु तोड़ने का प्रयास निश्चित रूप से किया था, जबकि दक्षिण भारत के कोई मंत्री थे उस समय, उन्होंने किया था, वो भी उनको कदम वापस लेना पड़ा था। अब दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि भारत की जो अंग्रेजों से आजादी का जो हमारा जो संघर्ष था वो 100 सालों का था, लेकिन राम मंदिर को तोड़कर एक विदेशी आक्रांता राजा ने, उस समय के बादशाह ने मस्जिद जो बना दी थी, वो साबित भी हो गया था कि वो मंदिर तोड़कर बनाई गई थी, सुप्रीम कोर्ट में भी साबित हो गया। उससे वापस आज जो मंदिर की स्थिति में हम पहुंचे हैं उसमें 500 साल लग गए। 500 साल का संघर्ष है। ये कांग्रेस भाजपा या राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन राजनीति का विषय बनाया जा रहा है। अगर आप कांग्रेस इसको राजनीति का विषय बना रही है या भारतीय जनता पार्टी के विरोध की एक हद से जाके आगे जाके आप राम मंदिर के इसका प्राण प्रतिष्ठा समारोह का भी आप विरोध करते हैं, तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। इसका मतलब एक दो चीजें और हैं, जैसे कि मंडल कमीशन के मामले में राजीव गांधी ने यह कहा था कि यह लागू नहीं होना चाहिए। आज कांग्रेस उसी जातिवाद पर जा रही है। राजीव गांधी ने यदि ताले खुलवाए थे और भूमि पूजन किया था तो उन्होंने एक तरह से एक अच्छा काम किया था। कांग्रेस आज उसके भी विपरीत जा रही है। कांग्रेस अपने आप में राजीव गांधी के भी खिलाफ जा रही है। जो लोग राम मंदिर का विरोध, अब भाई बीजेपी का विरोध करिए, बीजेपी की नीतियों का विरोध कीजिए, लेकिन राम का अगर आप विरोध करते हैं तो भारतीय जनमानस इसको स्वीकार नहीं करेगा। यह कांग्रेस का मुझे लगता है कि यह आत्मघाती कदम है। उन्होंने हो सकता है इसलिए कदम को उठाया हो कि उनका जो इंडिया अलायंस बना है उसके लिए 30-35% का जो वोट का गणित है, उनको लग रहा है कि हमारे सारे सहयोगी दल मिलकर ये गणित मतलब अचीव कर लेंगे या उतनी सीटें हम आ जाएंगे कि हम एक गठबंधन की सरकार बना लेंगे। ये तो बात की बात है। वो वोट कितना बटेगा, कितना मिलेगा। उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस का वोट बैंक होता था कभी मुस्लिम वोट बैंक, वो अब सपा के पास चला गया है। बंगाल में जो वोट बैंक था कांग्रेस का, वो तृणमूल कांग्रेस के पास चला गया है। न तो वो तृणमूल कांग्रेस, न समाजवादी पार्टी, न बहुजन समाज पार्टी, सब अपना अपना अस्तित्व बचाने के लिए लगे रहेंगे और अल्टीमेटली नुकसान मुझे लगता है कांग्रेस का ही ज्यादा होगा। बेहतर ये होता है भाजपा का खेलने लग गए हैं सतीश एलिया जी, जो पिच बीजेपी की स्ट्रेंथ मानी जाती है। जहां तक शंकराचार्यों की बात है, शंकराचार्यों का अपना एक महत्व है, लेकिन ये जो आयोजन हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बने, सरकार ने जो ट्रस्ट बनाया उस ट्रस्ट के मार्गदर्शन में हो रहा है। पूरा देश इस बात को जान रहा है। और ये जो आचार्य प्रमोद कृष्णन जो बात कर रहे हैं कांग्रेस के अपने अंदर से, या धार के जो युवा व्यक्ति ने जो बात कही है, असल बात वही है। कांग्रेस के बहुत सारे लोग इस बात को समझ रहे होंगे। देखना यह है कि कांग्रेस 2024 में इसका कितना नुकसान उठाती है, ये देखने वाला प्रश्न जी। अभिनव जी, क्योंकि सवालों की लंबी फेहरिस्त लेकर आप आए हैं राम दांगोरे जी से पूछने के लिए, बीजेपी प्रवक्ता से, लेकिन सवाल एक यहां पर यह भी उठता है, जब आप आपकी पार्टी के अंदर ही विरोध के स्वर उठ रहे हैं, भले ही वो आप ये कहे कि वो छोटे पद पर किसी कार्यकर्ता ने इस्तीफा दिया हो या आचार्य प्रमोद कृष्णन का यह बयान आया हो, लेकिन जब आप पार्टी के अंदर ही लोगों को इस फैसले को लेकर एक मत नहीं कर पा रहे, तो आवाम को कैसे समझाएंगे? देखिए, मैं वही बात बोल रहा हूं, भाजपा और भाजपा के समर्थित लोग लगातार सारी बात हो रही है, लेकिन शंकराचार्य जी के सवाल जो शंकराचार्य जी ने पूछे, चारों शंकराचार्यों ने, वही मतलब बागेश्वर धाम ने भी यही बोला है। सभी लोग लगातार उठा रहे हैं, लेकिन आप बात ही नहीं कर रहे, कोई बात ही नहीं करना चाह रहा है, भाग रहे हैं, सब डर रहे हैं। सनातन के जो ध्वजवाहक हैं उन लोगों के सवाल है ये कि मंदिर अभी अधूरा है, क्या जल्दी थी, क्यों कर रहे हैं? अरे राम तो हमारे भी है, सबके है, राम ने हम सबको बनाया है, हम सबके साथ हमें लेके भी आते हैं और लेके भी जाएंगे। राम से बड़ा कुछ नहीं है भैया। लेकिन सनातन को बनाने वाले लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन आप लोग वहीं गोल गोल घूम रहे हैं। कांग्रेस को कोसना, वही कांग्रेस की नीतियों को कोसना। अरे हमको मत कोसो, हम तो जो जनता सवाल कर रही है उसकी बात कर रहे हैं। आप सबसे पूछ रहे हैं, आप सब लगे हुए, अरे बीजेपी अच्छी, अरे नरेंद्र मोदी, अरे बहुत अच्छे हैं सब, लेकिन जो रीति रिवाज सनातन धर्म में होते हैं उसके बारे में जो बोल रहे हैं, ये देखिए, ये नहीं, ये मत दिखाइए, हम चला देंगे वो बयान। आप तो दिखाई नहीं रहे। ठीक है, आप ही का सवाल लेकर राम दांगोरे जी, बड़ी दिक्कत है कांग्रेस के प्रवक्ता को यहाँ पर। सवाल मैं आपसे पूछती हूँ अब कि चारों शंकराचार्य जब इनकार कर रहे हैं और कार्यक्रम को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि अधूरा है मंदिर, और बीजेपी को विश्वास है कि 405 सीटें आएंगी 24 में, तो फिर क्यों जल्दबाजी, क्यों? मैं आपको घबरा रहे हैं जैसे 400 सीटें, पता नहीं
कि राम कुछ भी नहीं आ रही। का निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लिया। राम मंदिर अरे तो लिया है निर्णय तो भैया, ये तो आपकी सरकार है, तो आप भी, हम भी, हमारी होती हम भी बनाते। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कुछ होता ही नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा, वहां भगवान की स्थापना, उनकी प्राण प्रतिष्ठा का जो योजना बनाई वो पूरी ट्रस्ट ने बनाई, जो पूर्ण रूप से संवैधानिक है। अगर ये कांग्रेसियों को इतनी आपत्ति है तो सुप्रीम कोर्ट को रुकवा करके रखना चाहिए था कि भैया कोई शुभ मुहूर्त आने दीजिए तब जाकर के मंदिर की घोषणा करना। ये कुल मिलाकर के एक इतना बड़ा जो भैया शंकराचार्य जी की तो बात करो, आयोजन होने 80 के लिए करोड़ जा लोग रहा है, देख चुके हैं 2 दिन में। कुल मिलाकर के उसमें वो सवाल कर रहे हैं, जनता सवाल कर रही है, कैसे इस पता चलेगा अभी चुनाव में करने में सनातन क्या होता है। वो बता देता हूँ, 2014 बड़ी की रिपोर्ट है कि कांग्रेस ध्रुवीकरण की राजनीति करती है और इसलिए भविष्य में इसका बहुत बुरा पतन होने वाला है। इन्होंने राम को काल्पनिक बताया, इन्होंने राम मंदिर को काल्पनिक बताया, इन्होंने राम सेतु को काल्पनिक बताया, इन्होंने पूरी रामायण को काल्पनिक बताया है और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने हलफनामा तक दायर करा, जो अभी भाई साहब बता रहे थे, उसको वापिस लेना पड़ा। इन लोगों को राम मंदिर के ऊपर कोई आक्षेप लगाने का अधिकार ही नहीं है। मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि जो काल्पनिक बताते, जो राम की मर्यादा को, राम के प्राण को, राम की प्रतिष्ठा को, राम के धर्म को नहीं समझ सकते, वो राम के ऊपर आज डिबेट करने के लिए आ रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं कि भैया दूर से बोलो शंकराचार्य जी की जो बोल रहे हैं उसका जवाब दो। शंकराचार्य जी जो पूछ रहे हैं, चारों शंकराचार्य सनातन धर्म के ध्वजवाहक होते हैं, उनके बारे में बोलो। आप तो जवाब दे दो कि 25-25 वकील क्यों राम मंदिर के खिलाफ खड़े? अरे आप दे दो जवाब, जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दे दो। उसका महीना है, क्यों कर रहे हो? पूछ रहे हैं वो शंकराचार्य जी बोल रहे हैं, हमसे कराते, हमें बुलाते, हम करते। खुद मोदी राम सेतु को तुड़वाने पर क्यों तुले कितने बड़े हो गए? शंकराचार्य से भी बड़े हो गए, शंकराचार्य से भी बड़े हो गए। ये हमारे ये हैं ध्वजवाहक। कोर्ट में क्यों गए? इनसे भी बड़े हो गए मोदी। आप राम इतनी भक्ति मत करो, इतने अंधे भक्त मत बनो। रामायण को आपने क्यों बताया? सनातन के ध्वजवाहक हैं, ये सवाल कर रहे हैं, चाहते थे आप इसके ऊपर जवाब। सनातन के ध्वजवाहक सवाल कर रहे हैं, उस पर भाग रहे हो। कहना चाह रहा हूँ, इनसे बड़ा कोई नहीं है। वो संविधान का डरो भगवान से, कांग्रेस के राम जी से डरो, संविधान का सम्मान कीजिए, डरो राम जी से। कार्यक्रम का आयोजन कर राम जी का इस्तेमाल मत करो वोट के लिए। किया हुआ ट्रस्ट राम जी बहुत सजा देंगे, सर्वोच्च न्यायालय लगातार किया गया है। आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया है तो इनकी बात तो सुनो। ठीक है। दुर्गा प्रसाद कटारे जी, जरा आप जरा ज्ञान प्रकाश डालिए इस बात पर। चारों शंकराचार्य को ऐतराज है कि जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जा रहा है। अब पूछा आपने अपर्णा जी, थैंक यू सो मच। दुर्गा प्रसाद जी, जरा आप बताएं कि जो आपत्ति यहाँ पर दर्ज की जा रही है धर्म आचार्यों के द्वारा, उस पर आप क्या कहेंगे? जगत गुरु शंकराचार्य जी को निमंत्रण तो सभी को दिया गया है, ऐसा तो नहीं है कि उनको निमंत्रण नहीं दिया। आना नहीं आना उनके अपने अपने विचार है कि मैं ये चीजें, हाँ कुछ चीजें त्रुटि हुई है, मैं उस विषय में नहीं कहना चाहता। उनके विचार है, आधा जो अधूरा मंदिर का कार्य जो प्रवक्ता लोग बैठे हैं कह रहे हैं, उस विषय में मैं नहीं जाना चाहता, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ राम हमारे आराध्य हैं और सभी के हैं, सभी ने चंदा दिया है मंदिर निर्माण में, भगवान के उसमें, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं। और जो संतों ने नहीं आने का एक, उसमें मैंने अभी सुना भैया कह रहे हैं चारों जगत गुरु शंकराचार्य जी नहीं आ रहे, उनका अपना मत है, आना नहीं आना उनकी मर्जी है। जो त्रुटियां हैं कुछ लग रही है उनको, हमारे धर्माचार्य जगत गुरु शंकराचार्य, कुछ संत महात्माओं को, तो ये कुछ कमियां हैं उनको पूरा करेंगे, मगर इस सनातन धर्म के प्रति हमको ये तर्क वितर्क और एक के ऊपर एक ये छीटा खासी नहीं करना चाहिए। मैं देख रहा हूं अगर हम सभी को सनातन धर्म को मानने वाले हैं तो इस विषय में मोदी जी और योगी जी जो कर रहे हैं, इनको कराने वाले भी तो सारी जनता ही है, सारा देश ही तो है। मैं तो ये कहूं इन चीजों में हमको नहीं पड़ना चाहिए। भगवान राम लला विराजमान हो रहे हैं, सभी संतों को आना चाहिए, सभी जगत गुरु शंकराचार्यों को आना चाहिए। रहा कांग्रेस का तो इन्होंने बार बार मैं भी सुनता आ रहा हूं, जब राजीव गांधी जी ने भैया पट खुलवाए थे तो भगवान का सम्मान करो, जो चीजें हैं वो राजनीति में इसको मत घसीटो।
सनातन धर्म को तोड़ने का प्रयत्न जो आज से तो हो नहीं रहा है, मगर आज और क्या ये सनातन धर्म की उदारता ही है रामलला का जो हर कोई अपना अपना मत कह देता है और इतना विरोध देखने को भी मिलता है। सतीश एलिया जी, क्योंकि हम बात राजनीति की कर रहे हैं यहाँ पर, भले ही धर्म का एक एंगल भी इसमें मिला हुआ हो, लेकिन 2024 के मद्देनजर इसमें विरोध नहीं होना चाहिए कि ये सेल्फ गोल साबित हो सकता है कांग्रेस के लिए। भले ही कांग्रेस के प्रवक्ता इस बात को ना मान रहे हो अभी, लेकिन सवाल तो बनता है ना, आप अपनी पार्टी के नेताओं को नहीं समझा पा रहे हैं तो फिर जनता को कैसे समझाएंगे? देखिए, जहां तक राम मंदिर की बात है, राम मंदिर आंदोलन की बात है, और भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ उठा रही है, राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है 2024 में, इसको किसी को कोई शक नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही इस मुद्दे को उठाया और वो लगातार राम मंदिर की बात अटल जी भी संसद में कहते थे, उनके एजेंडे में रहता था। 370 हटाना, समान नागरिक संहिता, राम मंदिर अयोध्या का बने, ये उनका एजेंडे में था और वो उसी एजेंडे पे चल रहे हैं लगातार। और इसी वजह से जब आपने देखा होगा 92 में 3 सरकारें भी भारतीय जनता पार्टी की गिर गई थी, तो वो उनका तो मुद्दा है घोषित तौर पर, लेकिन कांग्रेस का ये मुद्दा कभी भी नहीं रहा। लेकिन राम, ऐसा जनता में ये मैसेज चला गया है पहले से, राम सबके हैं ये कहना, मुस्लिम तुष्टिकरण करते हैं, सावन वाले मामले से और राम का विरोध करते हैं, जनता में ये मैसेज चला गया है। राम सबके हैं, कांग्रेस इसको दूर करने की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से किस बात का ऐतराज है, सवाल तो उठता ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इसका चर्चा में शामिल होने के लिए। मध्य प्रदेश की महाडिबेट में सवाल बड़ा बना हुआ है, ऐसी भी क्या सियासी मजबूरी जो रामलला से कांग्रेस ने बनाई दूरी।